जननायक जनता पार्टी ने खुल के कहा है कि अगर इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो हम बाहर से उसका पूरा समर्थन करेंगे और इसके लिए महामहिम राज्यपाल को लिखित तौर पर भी हमने भेजा है। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि यदि भूपेंद्र हुड्डा चाहे तो वो उनके साथ है, अगर सरकार को गिराना चाहे लिख के दें गवर्नर को। ये जो आपस में समझौता तोड़ने का था वो बी टीम बनेगा, तो ये लिख के दें गवर्नर को, फिर हमारे डेपुटेशन मिलेगा बत्रा साहब जाके, और सरकार के जो है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और चुनाव होने चाहिए। आपकी सरकार गिराने का प्रयास कर रहा है, दुष्यंत चौटाला है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। देखिए, इनके पास कुछ होने वाला नहीं है और ये लोग मुंगेरी लाल के सपने देखते रहते हैं, काम इन्होंने किए नहीं। कहते हैं आप आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? विपक्ष। कौन सा विपक्ष? दुष्यंत चौटाला को पूछिए तेरे पास कितने का, उसको पूछ तो लो। उसके विधायकों ने क्या हालात किया, उसका क्या हालात किया विधानसभा में उसके विधायकों ने। उसके पास है क्या विधायक दुष्यंत चौटाला के पास? आपके पास है? मेरे पास नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे पास तो है। मैंने विश्वास मत हासिल किया है और जब विश्वास मत हासिल करने की बात आएगी समय के ऊपर फिर करूंगा, फिर विश्वास मत हासिल करूंगा। सर, कांग्रेस इस प्रकार से पीड़ित है कि उन्होंने किया कुछ नहीं, उनको लोगों ने निकाल दिया है। वो लोकसभा चुनाव से ऐन पहले हरियाणा सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया और अपना समर्थन जो है कांग्रेस को दे दिया है, जिसके बाद अब जहां पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो और ताकि दोबारा से चुनाव हो सके, वहीं डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला ने भी जो है एक पत्र राज्यपाल के नाम लिख दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए, क्योंकि अब बहुमत नहीं है सरकार के पास, नायब सैनी की सरकार के पास बहुमत नहीं है, क्योंकि काफी विधायक, जिसमें से अगर बात करें 90 में से 2 विधायक, जिसमें से एक रंजीत चौटाला जिन्होंने इस्तीफा दे दिया जो चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं एक जो विधायक हैं पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब 88 एमएलए रह चुके हैं और 3 निर्दलीय ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। तो ऐसे में बहुमत जो है सरकार के पास नहीं है, लेकिन सरकार कह रही है कि वो पूरी तरह से बहुमत है, उनके पास तमाम विधायक हैं, बड़ी संख्या में विधायक हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है पूर्व डिप्टी सीएम जो है ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल के नाम जो है एक पत्र जो है लिखा है कि ताकि एक फ्लोर टेस्ट जो है बुलाया जाए, एक दिन का सेशन बुलाकर फ्लोर टेस्ट बुलाया जाए, ताकि सरकार अपने विधायक बता पाए कि कितने विधायक उनके पास हैं। वहीं डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला ने यह भी कह दिया है कि वह आने वाले समय में चाहे कांग्रेस को समर्थन दें, लेकिन वह इस सरकार को गिराना चाहते हैं, इस सरकार के खिलाफ है, जिसको लेकर आने वाले समय में हो सकता है कि क्या कांग्रेस और जेजेपी पार्टी का कोई गठबंधन हो सकता है, क्योंकि अभी विधानसभा चुनावों में समय है। लेकिन जिस तरह से अब माहौल पैदा हो रहा है, क्या इससे सरकार को आने वाले दिनों में कोई खतरा पैदा हो सकता है? लेकिन सरकार अगर बात करें चाहे नायब सिंह सैनी की या पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की, वो पूरी तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार का इस चीज को लेकर, जो विधायक जो 3 गए हैं उसको लेकर सरकार का कोई भी जो है खतरा सरकार को नहीं है। एक नया मोड़ आया है। अब 2 महीने पहले जो सरकार बनी थी, आज वो अल्पमत में चली गई है, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले 2 एमएलए, एक भारतीय जनता पार्टी का, एक निर्दलीय ने इस्तीफा दे दी और 3 एमएलए इंडिपेंडेंट जो सपोर्ट कर रहे थे उनने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट से, गवर्नर को लिख दिया। जननायक जनता पार्टी ने खुल के कहा है कि अगर इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो हम बाहर से उसका पूरा समर्थन करेंगे और इसके लिए महामहिम राज्यपाल को लिखित तौर पर भी हमने भेजा है और ये मांग करी है कि संविधान के अनुसार ये पावर महामहिम के पास है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश सरकार को दे और सेशन बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराए। अब कांग्रेस ने ये कदम उठाना है कि क्या कांग्रेस के 30 और उनके सपोर्ट में जो विधायक हैं प्लस विपक्ष के और जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलना चाहते हैं, वो ये कदम उठाए कि परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए, और जो सरकार विश्वास खो चुकी है उसको बदलने के लिए महामहिम को लिखित में भेजने का काम करे। से कल ही लिखित में महामहिम को चिट्ठी भेजी गई है, जिसके अंदर ये मांग करी गई है कि संविधान के अनुसार फ्लोर टेस्ट कराया जाए। वो तो महामहिम राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट कराना है
और फ्लोर ऑफ द हाउस 44 का आंकड़ा पार करना, क्योंकि 88 विधायक है, 45 की सहमति लेना, ये इनकी सरकार का लक्ष्य रहेगा। देखते आने वाले समय में कितने विधायक इसके अंदर इनके साथ 44 में से मिलेंगे। मैं कहता हूं कि हॉर्स ट्रेडिंग जो हम सोचते थे बंद हो गई, नए तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में चलाई है। मगर जब तक संगठन के आदेश होंगे, विप के आदेश होंगे, सभी विधायकों को उसको फॉलो करना पड़ेगा और उसी के अनुसार जो प्रक्रिया है फ्लोर ऑफ द हाउस की वो चलेगी। कार बनी है। पिछले अविश्वास जो आया था वो मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में जो सरकार थी उसके ऊपर आया था। आज नायब सैनी जी प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने, एक नई सरकार बनी है और उस सरकार में बैठे 3 लोगों ने अपना सपोर्ट विड्रॉ किया है। तो ये तो अब महामहिम को देखना है कि नई सरकार के विरोध में संविधान के अनुसार ये ताकत महामहिम के पास है कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस टेस्ट करा सकते हैं कि मेजॉरिटी सरकार के पास है या नहीं है। और अगर सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है तो तुरंत प्रेसिडेंट्स रूल प्रदेश में लगाना चाहिए। नेता शामिल हो रहे हैं, चाहे वो सरपंच हो या फिर विधायक हो, कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है। पूर्व विधायक भी 40 के करीब पूर्व विधायक और पूर्व सांसद कर चुके हैं। और ये 3 इंडिपेंडेंट विधायकों ने उन्हें बाहर से समर्थन जो है कल दिया है कांग्रेस पार्टी को। ये एक जन भावना बनी हुई है और जन भावना को देखते हुए सब कांग्रेस में आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि यदि भूपेंद्र हुड्डा चाहे तो वो उनके साथ है अगर सरकार को गिराना चाहे। लिख के दें गवर्नर को। ये जो आपस में समझौता तोड़ने का था वो बी टीम बनेगा, तो ये लिख के दें गवर्नर को, फिर हमारे डेपुटेशन मिलेगा बत्रा साहब जाके और सरकार के जो है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और चुनाव होने चाहिए। उन्होंने भी मांग की कि राष्ट्रपति शासन लगे। नहीं मांग लिख के तो दें गवर्नर को। अच्छा, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सर उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज माइनॉरिटी गवर्नमेंट है वो। 30 कांग्रेस के, 10 बीजेपी, 3 इंडिपेंडेंट, 1 अभय चौटाला, 1 कुंडू। तो कोई फर्क पड़ेगा सर सरकार को? तो मेजोरिटी कहता है 88 में 45 उनके खिलाफ है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, तो अगला मौलिक अधिकार कोई नहीं रहा सरकार। अगला कदम क्या रहेगा सर आपका? मतलब मान लिया राष्ट्रपति शासन मांगा है, मौलिक अधिकार रहा ही नहीं सरकार। हरियाणा में जिस प्रकार से 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया है, मौजूदा भाजपा